साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसी हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत एक राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 123 के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन के तहत दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है? तो राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 154 में किसका वर्णन है? तो राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके अनुरूप कार्य करता है? तो संविधान के अनुरूप कार्य करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो केंद्र सरकार की सिफारिश से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 ईस्वी में हुआ सरकारी आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का संबंध है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशों से संबंधित है सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है, किस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना होता है? तो सरकारी आयोग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 156 से संबंधित है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक होता है कार्यकाल राज्यपाल का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर विधानमंडल को भंग कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को राज्यपाल त्याग पत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 157 का संबंध है? तो राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित है अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। राज्यपाल विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं। राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 158 का संबंध है? तो राज्यपाल की शर्तों से संबंधित है अनुच्छेद 158। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो 3.5 लाख। 3.5 लाख राज्यपाल का मासिक वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यपाल संबंधित राज्य का स्थायी निवासी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को मुफ्त आवास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो राजभवन। अगला प्रश्न है, अगर राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन व कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा। अगर राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन व कार्यों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का वर्णन है? तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रशासन व शासन किसके नाम से किया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से किया जाता है राज्य में प्रशासन व शासन। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र स्वीकार कौन कराता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयुक्त की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल राज्य महिला आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के सत्र को बुलाता है? तो अनुच्छेद 174 के तहत। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का सत्र कौन समाप्त करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सत्र को स्थगित कौन करता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें।
चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू।